तो ये पानी ठंडा रहेगा, धूप की वजह से गर्म नहीं होगा दरख्त के अंदर। ऐसे ही अगर से हम काफ़ी सारे दरख्तों में प्यालियाँ बना के बांध दें ना, बहुत सारी प्यालियाँ लाएँ सुहा करके हर दरख्त में बांध दें, और जो करीबी लोग हैं उसमें पानी उसको फिल करते रहें। दरख्त के नीचे प्याला होता है, पानी ठंडा रहता है, परिंदे पी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, माय टू फैमिली, मेरी बहनें, मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में मसरूफ़ अमल होंगे और अल्लाह ताला की इबादतों में भी मसरूफ़ होंगे, क्योंकि आज है अरफ़े का दिन और कल है अल्हम्दुलिल्लाह बकरीद हमारे यहाँ। तो सबके यहाँ कुर्बानी के जानवर आ चुके हैं। जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं और जो लोग हज अदा कर रहे हैं, अल्लाह ताला सब के हज को कबूल करे। और जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं उन सब की कुर्बानी को अल्लाह ताला अव्वल दर्जे पे कबूल व मंजूर फरमाए। तो इसी दुआ के साथ हमारे जो है आज के व्लॉग का भी आगाज़ हो चुका है और आज की गर्म तरीन सुबह का भी आगाज़ हो चुका है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जो व्लॉग है वो मेरा कल का शूट हुआ हुआ है, बट मैं वॉइस ओवर जो है आज कर रही हूँ। तो मैं जैसे ही कल सुबह उठी थी तो कल भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बट मुझे बनाने थे पराठे, क्योंकि रात में मैं हस्बैंड के लिए कुछ ख़ास बना नहीं सकी थी। कल मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, तो उन्होंने ना बेचारों ने ब्रेड और चाय खा के और ना रात का उन्होंने पेट भर के वो सो गए थे। तो बस मुझे फ़िक्र थी कि ना देखें उनका पेट सही से भरा हुआ नहीं है, तो मैंने फिर सुबह उठते के साथ ही, अब जबकि आजकल मैं जो है ना ब्रेड से ही नाश्ता कर रही हूँ, कभी पापे वगैरह चल जाते हैं या मिल्क शेक चल जाता है, लेकिन आज मैंने उठते के साथ ही सुबह आटा गूँधा। कल आटा भी नहीं गूँधा हुआ था क्योंकि ज़ैनब घर में नहीं है, तो मेरे बहुत सारे काम रुक जाते हैं, मैं अपना अकेले हाथ से सारे काम कर रही हूँ। तो कल आटा भी नहीं गूँधा हुआ था, सुबह उठते के साथ ही मैंने आटा गूँधा, फिर मैंने बनाए हैं पराठे और उनको अच्छा सा नाश्ता बना के दिया। और ये जो हमारे आटे का पानी होता है ना, वो हमें कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें देखें आटे के ज़र्रात होते हैं। और वैसे भी आटे का पानी एक टोटका होता है और भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो बहुत सारे अमराज के लिए फ़ायदेमंद है। तो इसको वैसे अगर आपके यहाँ कोई किसी भी तरह का मर्ज़ है, जैसे बच्चों को बाज़ दफ़ा बिस्तर गीला कर देते हैं, वो इस तरह की परेशानी होती है, तो उसके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। आटे का पानी बच्चों को पिलाएं आप। और नहीं तो अगर आपको नहीं पिलाना तो फिर आप उसको ऐसे ना ज़ाया करें, उसको किसी पौधों वगैरह में डाल दें, ताकि वो आटे के ज़रात भी ज़ाया ना हो और हमारा पानी भी फ़ालतू वेस्ट ना हो। क्योंकि आजकल आपको पता है पानी की इंतहा की शॉर्टेज हो रही है, और चाहे हो या ना हो भाई शॉर्टेज, ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं, हमें उन्हें कदर से इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी चीज़ को फ़ालतू ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने कोई चीज़ हमें भरपूर नवाजी है, तो हमें उन लोगों का देखना चाहिए जो क़तरे क़तरे को मोहताज हैं, पानी का एक क़तरा उन्हें नसीब नहीं है। इन दिनों में भी कि ईद के दिन चल रहे हैं और मुबारक दिन है कि जब लोगों को इबादतें करनी हैं और मतलब रोज़े रखने हैं, लेकिन उनके पास पानी मैसर नहीं है। तो अल्लाह ताला बस हमारे मुल्क पे और हमारे मुल्क के हुक्मरानों पे रहम करे और हमें भी तौफ़ीक दे कि हम अपने अमाल सुधार सकें, क्योंकि कहते हैं जैसी कौम होती है ना और जैसे उस कौम के अमल होते हैं, वैसे अल्लाह ताला फिर हुक्मरान भी पैदा कर देते हैं हमारे ऊपर। तो फ्रेंड, अभी तो मैं नाश्ता बना रही हूँ सुबह का। अली ज़ारा तकरीबन सो ही रहे हैं। अली उठ गया था, बट ज़ारा भी सो रही है, उनके बाबा भी सो रहे हैं। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से मैं नाश्ता बना लूँ, क्योंकि जब नाश्ते की ट्रे हस्बैंड के आगे जाती है तो फिर उनकी आँखें खुलती हैं, तो वो जल्दी से उठ के बैठ जाते हैं। तो मैं नाश्ता बना रही थी और उसके बाद आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारे हमने काम किए हैं, तो आपने व्लॉग को एंड तक देखना है, बीच में से छोड़ कर नहीं जाना है। तो हुआ ये था कि बच्चों के कपड़े नहीं पहुंच सके थे उनकी नानों के घर, क्योंकि बच्चे रहने गए थे नानों के यहाँ। क्यों रहने गए थे भाई, उनके कुर्बानी का जानवर आ गया था, तो बच्चों को वहाँ जाना था लाजमी नानों के घर। तो अब उनके कपड़े नहीं थे। अच्छा, और ज़ैनब का तो सूट नानों ने उनकी मंगा के दे दिया था, बट वो अनस्टिच था, जो सिल नहीं पाया, दर्जन ने सिया नहीं, या टाइम नहीं है। तो ज़ैनब के भी कपड़े थे। अच्छा, फ़ातिमा के मैं यहाँ से लेकर आ गई थी उस दिन जब बच्चों को छोड़ने के लिए गए थे ना हम आधे रास्ते तक अपने भाई के। और ये मेरा ज़रा लाइटर का हाल देखें, आप लोगों को भी देख के हंसी आती होगी। ये मेरा लाइटर ऐसा हुआ हुआ है और मैं इसी को इस्तेमाल कर रही हूँ। नया लाइटर मैं निकाल ही नहीं रही हूँ, मैं इतनी कंजूस होती जा रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर अभी गैस मौजूद है, तो मैंने कहा इसको फेंकने का भी फ़ायदा नहीं है। तो मैं ले आई थी फ़ातिमा के कपड़े भी, ज़हरा के भी ले आई थी मैं कपड़े, समामा गई थी तो। और बाकी उमर का सूट एक जो है लास्ट वाली ईद का सिला हुआ रखा था, क्योंकि 2 सूट सिल के आए थे, मामू ने सिलवा के भेजे थे उसके, तो वो 2 सूटों में से एक सूट तो उसका मैंने रख दिया था बकरीद के लिए।
अब बच्ची थी ज़ैनब का बस मैं यही सोचती रही कि मैं बाहर निकलूँ कि अभी जाऊँ मार्केट तो मैं उसका स्टिच सूट लेकर आ जाऊँ, लेकिन वो हो ही नहीं सका और उस बच्ची का सूट नहीं आया। बहरहाल भाई हमें जाना था आज अम्मी के घर, तो मुझे कब जाना था, हफ्ते वाले दिन। जैसे कि आज तो है ना मंडे है, आज तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे सैटरडे को अम्मी के जाना था। तो हस्बैंड ने कहा चलो अब चलते हैं, तो शाम हो गई थी क्योंकि घर के काम इतने ज़्यादा थे माशाल्लाह, खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों को देखना, इसमें उसमें ना शाम हो गई। तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, मैंने कहा चले हम कल चलेंगे, यानी कि हम चलेंगे भाई संडे को चलेंगे हम, सॉरी मंडे को चलेंगे। संडे को हम जा रहे थे, लेकिन हमने कहा कि हम कल चलेंगे मंडे को भी, क्योंकि छुट्टी तो है ही और कहीं जाना आना का है नहीं काम, ना बच्चों को स्कूल जाना है, तो हम कल चलेंगे। अब कल जब हम उठे हैं मंडे को, तो सुबह से इतनी गर्मी और इतनी कोई मुझे तबीयत ख़राब, ब्लड प्रेशर ऐसा लग रहा था लो हो रहा है और बिल्कुल हालत वो हो रही थी। और फ़िक्र मुझे यही सवार थी कि मुझे बच्चों के कपड़े पहुंचाने हैं, बट अल्लाह अल्लाह करके मैंने तो फिर ना कैंसिल ही कर दिया इरादा। दोपहर तक मैंने कहा नहीं मैं जा ही नहीं रही, मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा। फिर मैंने शाम में उठ के तकरीबन मगरिब के टाइम पे उठ के मैंने खाना तैयार किया शाम का। तो खाना हम लोग खा ही रहे थे, तो फिर हस्बैंड ने दोबारा कहा कि हम चलते हैं क्योंकि बच्चे फिर कपड़ों के लिए परेशान हो जाएंगे। तो फिर हमने मगरिब के टाइम पे इरादा किया, तो हम फिर निकल गए थे अम्मी की तरफ। मैंने कहा चलो मैं रास्ते से ज़ैनब का सूट ले लूँगी, किसी भी मार्केट से रुके। तो वो हुआ क्या, रास्ते में तो इतना कोई ट्रैफिक जाम, एक तो हमें ना सीएनजी स्टेशन इतने भरे हुए थे, इतनी लंबी लंबी लाइन ना पेट्रोल पंप पे, बहुत ज़्यादा लाइन, बहुत इतनी देर तो हमें यहीं लग गई। फिर उसके बाद मार्केट में क्या जाते हैं हमें वहाँ जाते जाते 10 बज गए थे अम्मी के घर जाते, मतलब हम निकले थे 8:30 बजे तक और 10 बजे तक हम वहाँ पहुँचे। और ये कल का आलू का भुर्ता रखा हुआ था, मैंने कहा इसके भी मैं पराठे बना देती हूँ। सिर्फ ये एक पराठे का भुर्ता था जिसको मैंने पीछे में कट करके इसके 2 पराठे बना दिए। और इसी के साथ हमारा मेहनत से बनाया हुआ और मोहब्बत से सजाया हुआ नाश्ता तैयार है। तो आपको कैसा लगा आज का नाश्ता, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मेरे हस्बैंड को भी बड़ा पसंद आया था। मैंने जो है आलू का पराठा अचार से खाया था, साथ में दूध की मलाई थी और चाय थी। ये था हमारा आज का नाश्ता। फिर मैंने सोचा कि भाई इतना सारा हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, टमाटर, ये वो सब चीज़ें रखी हुई हैं, तो मैं इसकी चटनी पीस के रख देती हूँ। और चटनी पीसी है और ये देखें, ये होती है कंटेंट क्रिएशन। जब हम व्लॉगिंग करते हैं तो ऐसे भंड हो जाता है। ये सारा का सारा ये जो मेरी चटनी है ना गिर गई है, देखें ज़रा। अच्छा खैर, मैंने जो है चटनी बनाई थी, इसमें मैंने डाला है लहसुन और जो मेरी इमली थी ना, इमली की चटनी मेरी हर वक्त बनी हुई रखती हूँ मैं फ्रीज़र में, क्योंकि इमली की चटनी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। मीठी वाली चटनी जो होती है ना, जिसमें कुटी मिर्चें, नमक, काला नमक और चीनी वगैरह डली होती है, तो वो मैंने बना के पहले से रखी हुई थी। तो जब मैंने ये वाली पुदीने की चटनी बनाई है, तो उसके अंदर मैंने क्या डाला है, इसमें मैंने डाला है सबसे पहले हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन पिसा हुआ और पीस लिया था, मतलब छील के डाल दिया था। तो ये तमाम चीज़ें डाल के मैंने और ये इमली का पल्प, जो इमली मीठी चटनी बनी हुई रखी थी, वो तमाम चीज़ें डाल के मैंने ये चटनी बनाई है, जो कि अब हमारे कबाब वगैरह में भी यूज़ हो जाएगी। और पकौड़ियाँ वगैरह बनानी है, अब जैसे मेरा आज का रोज़ा होगा अरफे का, तो इंशाल्लाह ताला मैं यही पकौड़ी इसी के चटनी के साथ ना पकौड़ियाँ खाऊंगी। और दूसरी चीज़ बन रही है मेरा मोस्ट फेवरेट लेमनेड, जो मैं ज़रूर पीती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। गर्मियों में कहते हैं कि ना वो जैसे कि बग़ैर गन्ने का रस बन गया। ये देखें बिल्कुल गन्ने के रस वाली शक्ल आई है इसकी ना। तो आप किसी भी बच्चों को तो ये कह के ही पिला सकते हैं कि गन्ने का शरबत पी लो, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है गन्ने का शरबत। वैसे गन्ने का शरबत भी पसंद है उन्हें, और पुदीने वाला शरबत भी वो लोग बहुत पसंद करते हैं, मतलब लेमनेड। तो मैंने पुदीने को ग्राइंड किया था, फिर उसको छान लिया था और उसका जो भी गूदा वो निकला था, उसके पत्ते, तो उनको तो मैंने डाल दिया था अपने गमलों में। और बाकी ये जो था जूस है इसके अंदर हमने डाला है चीनी, थोड़ा सा काला नमक और नींबू। तो ये बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी बनता है, ये ज़रूर बनाया करें, गर्मियों में बच्चों को ज़रूर दिया करें। और जो बाहर आपके हस्बैंड जाते हैं, काम करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और हर तरह से फ़ायदेमंद है, आपके मैदे के लिए, जिगर के लिए, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसको ज़रूर इस्तेमाल किया। अच्छा, तो जैसे जैसे गर्मी है तो हम इंसान तो अपने लिए कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, कुछ ना कुछ ठंडा बना के पी लिया, पानी पी लिया या थोड़ा साए में बैठ गए, लेकिन ये नासमझ परिंदे जो हैं इनको समझ नहीं है, ना ही इनके पास इतनी मतलब कहना चाहिए ना, इनके ना हाथ पाँव हैं कि ये अपने लिए कुछ कर सकें। तो ये हम इंसानों के ही मोहताज होते हैं, अगर हम इनके लिए कुछ अच्छे वसाइल पैदा कर सकें।
तो हम क्या कर सकते हैं, हम इतने तो जितना हमें अल्लाह ने दिया हम उतना तो कर सकते हैं ना। हम बड़ी बड़ी नेकियां नहीं कर पा रहे, लेकिन हम छोटी छोटी सी नेकियां कर सकते हैं। छोटे छोटे अल्लाह ताला की खलकत को सुकून दे सकते हैं। ये अल्लाह की खलकत है, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, जिसको हम अगर उसके लिए वसाइल पैदा करें ना, तो अल्लाह ताला ख़ज़ाने गैब से हमारे लिए भी वसाइल पैदा करेंगे। तो मैं ना गैलरी से बाहर देख रही थी, तो इस बेचारी मैना की चोंच खुली हुई थी और मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि बहुत ज़्यादा परेशान है गर्मी से। तो अच्छा, मेरे पास ना छत पे था प्याला कूंडी टाइप का जो होता है ना, बट वो लोहे का था। वो मैंने छत पे रखा था ताकि परिंदे पानी पी लिया करें। लेकिन वो होता क्या है, वो धूप से गर्म हो जाता है। जब धूप से गर्म हो जाता है ना, तो वो शायद ये परिंदे गर्म पानी नहीं पसंद करते, तो वो पीते ही नहीं थे। तो फिर जो ना भी हस्बैंड मेरे बाहर से आए, तो मैंने उनसे कहा कि देखें, इस तरह से बेचारे परिंदे परेशान हो रहे हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ हमें पानी का इंतज़ाम करना चाहिए। तो फिर मैंने उनको ये बाउल निकाल के दिया, उसमें मैंने कहा आप सुराख करें और इसको हम नीम का, हमारा बाहर दरख्त है ना, तो उसमें हम लटका देते हैं ताकि वो नीम के साए में रहेंगे तो पानी भी ठंडा रहेगा, और वो परिंदे आके उस पे पेड़ पे बैठते हैं तो वो पानी भी पी लिया करेंगे इस तरह से ना उसमें से। तो ये मेरी छोटी सी नेकी है, मुझे उम्मीद है कि मेरा रब इसको रायगा नहीं जाने देगा। ये मेरी छोटी सी नेकी को अल्लाह ताला अपने बारगाह में बहुत बड़ा करके कबूल व मंजूर फरमाएंगे, और इंशाअल्लाह रोज़े महशर मुझे हौज़ कौसर का पानी नसीब होगा इस नेकी के बाइस। ये मेरी अल्लाह ताला से दुआ है। मुझे, मेरे घर बार को, मेरे शौहर को, मेरी औलाद को, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाइयों को अल्लाह ताला हौज़ कौसर का पानी पीना नसीब फरमाए। अरफे के दिन मेरी ख़ासुल ख़ास अपने रब से दुआ है। तो ये पानी ठंडा रहेगा, धूप की वजह से गर्म नहीं होगा दरख्त के अंदर। ऐसे ही अगर से हम काफ़ी सारे दरख्तों में प्यालियाँ बना के बांध दें ना, बहुत सारी प्यालियाँ लाएँ सुराख करके हर दरख्त में बांध दें, और जो करीबी लोग हैं उसमें पानी उसको फिल करते रहें। दरख्त के नीचे प्याला होता है, पानी ठंडा रहता है। और ये सवाब जारिया है हमारा दरख्त। एक तो दरख्त लगाए हमने, इंशाल्लाह हमारे लिए सवाब जारिया बना रहेगा। साथ में अगर हम रेगुलर इसमें पानी भी डालते रहें, दाना भी डालते रहें परिंदों के लिए, तो वो भी इंशाल्लाह हमारे लिए सवाब का बाइस बनेगा। और इस तरह के स्टेप्स हम सबको उठाने चाहिए। वहाँ देखें सामने भी जो दरख्त लगा हुआ है, वो भी हमारे साथ साथ ही लगा था। 2-3 साल पुराना हो चुका है वो दरख्त भी, और 2 से 3 साल, हाँ 3 साल तो हो गए। और इसी तरह हमारा ये दरख्त भी 3 साल पुराना है। जब हमने इसको लगाया था ना, जब भी उन्होंने, सामने वालों ने भी लगाया था इसको। और अभी एक और छोटा नन्हा सा ये नीम का दरख्त लगा हुआ है, ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी यंग हो जाएगा। और इन दोनों को देखो मट्टी में खेलने का मौका मिल गया दोनों को। चलो अंदर चले ज़ारा, बेटा धूप भी हो रही है और मट्टी भी हो रही है, चलो अंदर चलो। अच्छा, तकरीबन 8:30 से पौने 9 बजे के करीब हम घर से निकले। तो सबसे पहले तो हमें टाइम लगा सीएनजी स्टेशन पे, क्योंकि काफ़ी लंबी लंबी लाइंस थी और सीएनजी का प्रेशर कम था, तो उसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानी का सामना हुआ। फिर छोटी छोटी सी मंडियाँ लगी हुई थी हर जगह, रोड पे काफ़ी मंडियाँ लगी हुई हैं जिसमें बहुत प्यारे प्यारे बकरे नज़र आ रहे थे ना, बहुत खूबसूरत खूबसूरत बकरे थे। तो बकरों की मंडियाँ तो बहुत जगह जगह लगी हुई हैं, तो इसकी वजह से भी ट्रैफिक जैम था काफ़ी रोड्स पे। और दूसरी बात जो है ना, क्योंकि ज़ाहिर है कल परसों में ईद हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, तो उसकी वजह से भी लोग शॉपिंग के लिए निकले हुए थे, तो इस वजह से भी रोडों पे काफ़ी रश था। तो हम तकरीबन 10 बजे के करीब अम्मी के घर पहुँचे हैं। फिर वहाँ से हमने थोड़ा गाय को प्यार व्यार किया, उसके साथ थोड़ा सा टाइम गुजारा। और अल्लाह ताला, जो अम्मी की है ये गाय, मेरे अम्मी अब्बू का है, पूरी फैमिली की, और दूसरी वाइट वाली गाय है फ़ज़ीला की। तो अल्लाह ताला दोनों की कुर्बानियों को कबूल करे। जिस जिसके हिस्से हैं इन गाय के अंदर, जिस जिसके नाम की कुर्बानी हो रही है, उन सब की कुर्बानियों को कबूल व मंजूर करे। और बस यही दुआ है अल्लाह से। उसके बाद हम ना फ़ज़ीला के चले गए थे, क्योंकि फ़ज़ीला को पता चला था मैं आई हुई हूँ, तो फिर उसने कहा यहाँ से भी होकर जाना। तो थोड़ी देर हम उसके यहाँ गए, थोड़ी देर के आ गए, हमें इतना टाइम हो गया था जब उसके घर गए हैं। तो उसने भी हमारे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था कि यहीं से जाओ खा के। मैंने कहा मुझे घर जाके रोज़ा भी रखना है, सहरी भी करनी है, तो कह रही यहीं से सहरी करके जाओ। तो अच्छा हुआ कि हमने वहाँ पे कुछ खा पी लिया था। वैसे तो मैं अम्मी के घर से खाना खा के गई थी, फिर वहाँ पे भी हमने कुछ खा लिया था। और जब मैं घर आई हूँ ना, अच्छा मुझे अंदाज़ा ये था कि तकरीबन 4:15 तक फ़जर की अज़ान होगी,
और जब हम यहाँ पहुँचे ना, थोड़ी देर मैंने थोड़े बहुत काम किए हैं, बच्चों को लिटाया, दूध बॉईल किया घर पे आने के बाद। और यहाँ मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि सहरी का टाइम हो गया। सहरी का टाइम था हमारा 4:20 का, और 4:20 देखते देखते ही हो गया। मैं सिर्फ ब्रश वगैरह ही करने के लिए गई हूँ, मैंने सही तरीके से पानी भी नहीं पिया। और हमारे ना फजर की अज़ानें स्टार्ट हो गई थी, तो बस मैंने जल्दी जल्दी से नियत की, बस अल्लाह ताला मेरा रोज़ा कबूल करे। और जिन जिन लोगों ने रोज़े रखे हैं, जिन जिन लोगों ने आज इबादतें की हैं और पूरे 10 दिन इबादतें की हैं, सदक़ात दिए हैं, अल्लाह ताला की तस्बीह को बयान किया है, अल्लाह ताला सब की दुआओं को कबूल करे, हाजतों को कबूल करे, बिगड़े काम बना दे और हमारे लिए असबाब मुहैया कर दे। मेरा रब बहुत बड़ा मुसब्बिबुल असबाब है, उसके ख़ज़ाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। सिर्फ हम लोग दुआएं मांगने में पीछे हैं। जब अल्लाह से दुआएं मांगेंगे, अल्लाह से अपनी इल्तिजाएं करेंगे, अपनी फ़रियाद करेंगे, तो अल्लाह हमारा ज़रूर कबूल करेगा, हर काम को आसान करेगा। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।